आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 है पाठ 2 संस्कृत भाषा महत्तम का हिंदी में अनुवाद के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृतस्य संस्कृत का, साहित्य माने साहित्य, सरसम माने सरस, व्याकरण माने व्याकरण, च माने और, सुनिश्चित माने सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य वर्तते। तस्य माने उसके, गद्य माने गद्य, पद्य माने पद, च माने और, ललित माने सौंदर्य, भावबोध सामर्थ्य माने भावों का बोध यानी ज्ञान कराने वाला, अद्वितीय माने अद्वितीय, श्रुति माधुर्य माने कानों को प्रिय लगने वाला, वर्तते माने है, उसके गद्य और पद में लालित्य, भावों का बोध की क्षमता और अद्वितीय कर्ण मधुरता है। कर्ण मधुरता माने कानों को प्रिय लगना। आगे है किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशीम सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशीम किचिदयन्त। किम बहुना क्या अधिक, चरित्र निर्माणार्थ चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशी जैसी, यादृशी माने जैसा, सत्प्रेरणा सच्ची प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य में, ददाति मन देता है, तादृशी माने वैसी, किचिदत्यत माने किसी अन्य में नहीं, यानी जैसी क्या अधिक चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा अन्य कोई साहित्य नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशं विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूतानां मूलभूत, मानवीय गुणानां मानवीय गुणों का, यादृश्यम माने ऐसा, विवेचना संस्कृत साहित्य में है, अन्यत्र माने अन्य किसी में, तादृशी माने जैसा। मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा अन्य कहीं नहीं। दयादानम शोचनम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जयन्ते। दया, दानम माने दान, शौचम माने पवित्रता, औदार्य माने उदारता, अनसूया माने निंदा न करना माने ईर्ष्या, क्षमा माने क्षमा करना, अन्य अनेक माने और अनेक, गुणाना माने गुण, अस्य माने इसके, साहित्य से माने साहित्य में, अनुशीलन माने अध्ययन
एवं मनन से, अध्ययन या मनन। सृजन्ते माने उत्पन्न होते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या रहित होना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण इसके साहित्य में अध्ययन एवं मनन से उत्पन्न होते हैं। अगला गद्यांश है। संस्कृत साहित्य से आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास है। अन्य च भारवी भवभूत्यादयो महाकविया स्वीके ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ति। संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य माने अनेक, च माने और, भारवी भवभूत्यादयो भारवी भवभूति, महाकवि माने अनेक महाकवि, स्वी के माने अपने, ग्रंथ रत्ने माने ग्रंथों से यानी श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा, अद्यापि माने आज भी, पाठकों के, हृदयति माने हृदय में, विराजन्ति माने विराजते हैं। संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भारवी भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृ समम सम्माननीय वंदनीय च। यम माने यह है, भाषा माने भाषा, अस्माभिः माने हम सबके लिए या हमारे लिए, मातृ समम माता के समान, सम्मानीय, वंदनीय माने पूजनीय, च माने और, यह भाषा हमारे लिए माता के समान, सम्मानीय या कह सकते हैं आदरणीय और पूजनीय है। यह तो भारत मातु स्वतंत्रम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक मेकत्व संस्कृत नेनेव संस्कृते नेव सुरक्षितम शक्यन्ते। यतो भारत मातो, यह भारत माता के लिए स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता माने अखंडता, संस्कृति मेच माने संस्कृति की एकता, संस्कृति नेव यानी संस्कृत से ही, सुरक्षितम माने सुरक्षित, शक्यन्ते है, यह रह सकती है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यम माने यह, संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा, सर्वासु माने सभी, भाषासु माने भाषाओं में, प्राचीनतम माने प्राचीनतम, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ, चास्ति माने और है। यह भाषा यह संस्कृत भाषा
सभी भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। तत् सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति। तत् माने इसलिए, सुष्ठुक्तम माने ठीक ही कहा गया है, भाषासु माने भाषाओं में, मुख्य माने मुख्य, मधुर माने मधुर, दिव्या माने अलौकिक, गिर्वाण भारती माने संस्कृत, इति माने है। ततः माने इसलिए, सुष्ठुक्तम माने ठीक ही कहा गया है, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि सभी भाषाओं में संस्कृत मुख्य, मधुर और दिव्य यानी अलौकिक है। तो आपका पाठ समाप्त हुआ और आज का प्रश्न रहेगा हमारा कि कौन सी भाषा सबसे प्राचीनतम एवं श्रेष्ठ है, यानी कौन सी भाषा सबसे प्राचीनतम एवं श्रेष्ठ है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर जिन्हें नहीं पता है उसको इसका आंसर अगले वीडियो में मिल जाएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।